इस वक्त जहां देश में नीट परीक्षा को लेकर बवाल चल रहा है, पेपर लीक के आरोप साबित हो रहे हैं, वहीं यूपी में अब पेपर लीक माफियाओं की खैर नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकल माफियाओं के लिए गले का फंदा तैयार कर लिया है। दरअसल यूपी में पेपर लीक पर नया कानून जल्द आया जा रहा है और इस कानून में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त प्रावधान किए जा सकते हैं। यूपी सरकार के मंत्रियों का कहना है कि इस नए कानून का मसौदा बनकर तैयार है और जल्द ही विधानसभा में इसको लाया जाएगा और इसके तहत जो जानकारी सामने आ रही है कि सख्त कानून होगा। पेपर लीक पर जो नया कानून लाया जाएगा, इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। 1 करोड़ रुपए तक के अधिकतम जुर्माने का भी प्रावधान हो सकता है। योगी सरकार में पेपर लीक में शामिल लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की भी तैयारी की जा रही है और गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। यानी देश में नीट परीक्षा पर छिड़े बवाल के बीच यूपी में पेपर लीक पर नए कानून की आहट सुनाई दे रही है। मतलब साफ है कि योगी सरकार पेपर लीक माफिया को जरा भी बख्शने के मूड में नहीं है। सीएम योगी ने 8 जून को एक्स पोस्ट पर नए कानून का ऐलान भी किया था और लिखा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था, वो अब कानून की शक्ल लेता हुआ नजर भी आ रहा है। आपको जानकारी दे दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा लीक हुई, पेपर लीक हुआ, अभ्यर्थियों का गुस्सा सरकार को भुगतना पड़ा और कहीं ना कहीं डैमेज लोकसभा चुनावों में भी इस पेपर लीक का हुआ है। यूपी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि सीएम योगी पेपर लीक को लेकर काफी सख्त हैं। यूपी सरकार किसी को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की इजाजत नहीं देगी। सर, योगी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। अब कोई उत्तर प्रदेश में अगर नकल कराने या करने की कोशिश करेगा तो सरकार सख्ती से निपटेगी। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार 2017 से लेकर अब तक हमेशा हमने उत्तर प्रदेश में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के नियत के साथ काम किया है। उत्तर प्रदेश में हमारा जो युवा है, नौजवान है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। परीक्षाएं सुचारू रूप से हो, नकल विहीन हो, पारदर्शी हो और परीक्षा में किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस कोई ना कर पाए, इसके लिए हमेशा हमारी योगी सरकार सजग है। गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा नकल माफियाओं के खिलाफ और संपत्ति भी कुर्क की जाएगी, यानी कि नजीर बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को 2017 के बाद से हमने उत्तर प्रदेश को एक विकास की तरफ आगे बढ़ता हुआ प्रदेश, नौजवानों के हौसलों को उड़ान देता हुआ प्रदेश, नौजवानों के इरादों को मजबूत करता हुआ प्रदेश बनाया है और यकीनन उत्तर प्रदेश को हम नौजवानों के लिए एक बेहतर प्रदेश बना रहे हैं और इनके विकास के लिए, नौजवानों के विकास के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी होगी, निश्चित तौर पे हमारी योगी सरकार वो ज़रूर करेगी। तो पेपर लीक मामला उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मामला बना। विपक्ष ने उसे उठाया, भुनाने की कोशिश की। इसका नुकसान भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भुगतना पड़ा। अब यूपी में पेपर लीक पर नया कानून क्यों लाया जा रहा है और इसी वक्त क्यों लाया जा रहा है, आइए आपको समझाते हैं। यूपी में पेपर लीक के बढ़ते मामलों से युवा वर्ग में अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे भी इस तरफ इशारा करते हैं। कई सीटों पर हार की वजह पेपर लीक पर हुआ बवाल भी है। पेपर लीक से युवाओं में नाराजगी बढ़ी, जगह जगह प्रदर्शन हुए थे और इस मामले को विपक्ष ने लपका था। सरकार के खिलाफ माहौल बनाया गया था और सरकार को इसका नुकसान भी हुआ, बीजेपी को इसका नुकसान भी हुआ। कई ऐसी सीटें हैं जो हार की वजह इस मुद्दे की वजह से हो गई, यानी कि कई सीटों पर पेपर लीक की वजह से हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है। ऐसे में जरूरी यह है कि पेपर लीक करने वाले जो माफिया हैं, जो नकल माफिया हैं, उन पर सख्ती की जाए और एक ऐसा कानून लाया जाए जो कानून उन पर सख्ती करेगा। अब कानून कैसे बनेगा यूपी में पेपर लीक पर, आइए आपको बताते हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि नकल रोकने के कानून का मसौदा तैयार किया जाएगा। स्टेप नंबर 2 ये है कि न्याय विधि और गृह विभाग इस पर काम करना शुरू कर देंगे। स्टेप नंबर 3 ये है कि मसौदा सीएम के सामने रखा जाएगा, सीएम इस पर फाइनल अपनी मुहर लगाएंगे। दोनों विभाग सीएम योगी के पास हैं और सीएम योगी नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। 8 जून को ही सीएम योगी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे और ये कह दिया था कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अब इसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? सबसे बेहतर तरीका यही है कि कानून लाया जाए और इन नकल माफियाओं पर नकेल कसी जाए। योगी सरकार की तैयारी है कि कानून बेहद सख्त हो,
क्या होगा प्रावधान पेपर लीक पर बने कानून में? अन्य राज्यों से कड़ा कानून होगा, दूसरे राज्यों के कानून से इसकी तुलना की जाएगी, अधिकतम दंड की सीमा इस कानून में उत्तर प्रदेश में तय की जाएगी, जुर्माने की रकम भी डिसाइड की जाएगी। गृह विभाग की बड़ी भूमिका इस कानून को लाने में होगी। मसौदा तैयार करने वाली टीम भी काफी अहम होने जा रही है। इस कानून में जो आप देखेंगे वो ये है कि इस कानून में सजा को अधिकतम किया जाएगा और जुर्माना भी ज्यादा से ज्यादा वसूला जाएगा, ताकि नकल माफियाओं के जो मंसूबे हैं, जो पेपर लीक करने वाले लोगों के मंसूबे हैं, उन्हें तोड़ा जाए, उस पर वार किया जाए। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, बताइए कैसा होगा इस कानून का स्वरूप और कितनी जल्द यूपी में लागू होगा, बनकर तैयार हो जाएगा? प्राची, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उत्तर प्रदेश में, उसमें जो युवा वर्ग की नाराजगी थी वो भी इसमें एक बड़ी वजह थी, जो पेपर लीक हुए थे और जिस तरीके से छात्रों का गुस्सा दिखा था। लेकिन योगी सरकार की अगर बात कर लिया जाए प्राची, तो योगी सरकार जब से ARO परीक्षा का पर्चा लीक हुआ था और उसके अलावा पुलिस भर्ती का परीक्षा लीक हुआ था, उसी वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से 2 महीने पहले ये आदेश दे दिए थे कि उत्तर प्रदेश में छात्रों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और परीक्षाओं की जो शुचिता है उसको कोई भी भंग करने की कोशिश करेगा तो सरकार उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी। यही वजह है कि ARO परीक्षा के जो आरोपी हैं वो पकड़े गए। पुलिस भर्ती परीक्षा के आरोपियों को उत्तर प्रदेश पुलिस दूसरे राज्यों को पकड़ कर लाई और अब ये माना जा रहा है कि जो मसौदा है, जो कि न्याय विभाग और गृह विभाग ने मिलकर तैयार कर लिया है और जल्द ही इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाएगा और आखिरी जो फाइनल मुहर होगी वो मुख्यमंत्री की तरफ से लगाई जाएगी, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान होगा, 1 करोड़ रुपए का जो हर्जाना होगा वो वसूला जाएगा और आर्थिक जो हर्जाना वसूला जाएगा उसके लिए प्रावधान ये भी किया गया है कि अगर आरोपी इस मुआवजे को नहीं दे पाएंगे, इस हर्जाने को नहीं दे पाएंगे, तो उनकी संपत्ति को सीज किया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NSA के तहत यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी और क्योंकि इससे बच्चों के भविष्य का नुकसान होता है, बच्चों की जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाता है और इसी दिशा में यूपी सरकार कदम भी उठा रही है। शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अभी तक ये कहा जाता है कि पेपर लीक के आरोपी आसानी से जमानत पर छूट जाते हैं क्योंकि कानून कुछ इस तरीके का है। यूपी में साल 1998 में बने कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें 1 से 7 साल तक की सजा होती है और सिर्फ 10,000 का जुर्माना आरोपियों से वसूला जाता है। ये वो एक्ट है जो 1998 में बना। इसमें सजा 1 से 7 साल तक की है और 10,000 रुपए का जुर्माना उन लोगों से वसूला जाता है जो नकल माफिया होते हैं या फिर जो पेपर लीक करते हैं। अब जो नया कानून बनने जा रहा है पेपर लीक पर, केंद्र का कानून क्या कहता है ये भी आपको बताते हैं। केंद्र का कानून ये कहता है कि अगर आप इस जुर्म में संलिप्त पाए जाते हैं तो आप 10 साल तक की सजा आपको हो सकती है, अधिकतम 1 करोड़ का जुर्माना वसूला जा सकता है। ये बिल लोकसभा में पास है। तो ये केंद्र का कानून है जो इन पेपर लीक करने वाले माफियाओं के लिए बनाया गया है, जो बिल लोकसभा में फिलहाल पास है। अब यूपी में 7 साल में 8 पेपर लीक हुए हैं। परीक्षा UPSI भर्ती परीक्षा 2017 में पेपर लीक हुआ, ये UPSC की परीक्षा थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, ये पेपर लीक हो गया। अब तारीख 25 से 26 जुलाई 2017 का मामला है। जुलाई 2018 भी, 17-18 फरवरी 2024 में पेपर लीक हुआ। अब देखिए, इस परीक्षा की अगर आप बात करेंगे UPSI भर्ती परीक्षा 2017 की, तो वैकेंसी 3307 थी, जबकि आप UPSC परीक्षा की बात करेंगे तो 14 विभागों को लेकर थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की अगर आप बात करेंगे, जिसका पेपर 17-18 फरवरी को लीक हुआ था, 60,244 इसमें वैकेंसी थी। तो ये 3 मामले अभी तक उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं और इसी पर अब नकेल कसने की जो कोशिश है वो की जा रही है।